कितने कैपिटल से मैं रिटर्न बना रहा हूँ। अभी मैं आपको अपना यूट्यूब अर्निंग दिखाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ रेफरल अर्निंग सोर्स पता चल जाए ना तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। जो सच में एक रियल ट्रेडर है, जो ऑप्शन ट्रेडिंग करता है, ऑप्शन बाइंग करता है, उसको कितना समय लगता है मार्केट से लगातार पैसे बनाने में, मैं किस टाइप की ट्रेडिंग करता हूँ, मेरे क्या अर्निंग सोर्स है, आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और 2025 में मैं किस तरीके से ट्रेडिंग से पैसा बना रहा हूं, किस तरीके से मैंने अपनी ट्रेडिंग में मॉडिफिकेशन किया है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा लर्निंग वाली वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में मैं बहुत सारे फैक्ट्स आपको ऐसे बताने वाला हूं जिससे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। बाकी जो फिनफ्लुएंसर है, जो यूट्यूबर है, जो ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो डालते हैं, उनकी भी यहाँ पर थोड़ी बहुत सच्चाई मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और मेरी क्या सच्चाई है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, इस वीडियो में बहुत कुछ आपको इस वीडियो से सीखने मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर फिनफ्लुएंसर की, जिसकी लिस्ट में मैं भी आता हूं, लेकिन मैं एक बहुत ही छोटा सा फिनफ्लुएंसर हूं। मेरे उतने फॉलोवर नहीं है, उतने सब्सक्राइबर नहीं है। और मेरे फॉलोवर इतने कम क्यों हैं उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। मैंने आज तक, जब से मेरा यूट्यूब चैनल है या जब से मैं वीडियोस डाल रहा हूं ट्रेडिंग की, तब से आज तक कोई भी लग्जरी लाइफ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आज तक नहीं दिखा पाया हूं। उसका ये सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि लोगों को यही लगता है कि भाई इतना टाइम हो गया है, अभी तक कोई भी अचीवमेंट नहीं की है, तो ये लॉस मेकिंग ट्रेडर है, इस वजह से इसको फॉलो करके क्या मिलेगा। और जितने भी अदर यूट्यूबर है, अदर इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने अपने चैनल पर बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ दिखाई है, तो जितने भी देखने वाले हैं उनके सब्सक्राइबर उनको देखते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई ये जो अचीवमेंट इन्होंने की है ये सिर्फ ट्रेडिंग के पैसों से की है। तो अगर आपको भी वो चीज देखकर ऐसा लगता है कि इन्होंने जितनी भी अचीवमेंट की है वो सारी ट्रेडिंग के पैसों से की है, तो मेरे भाइयों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो, बहुत ही बड़ी भूल कर रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये भूल जा रहे हो, जो भी अचीवमेंट उन्होंने की है स्टार्टिंग में, वो इतनी जल्दी की है कि इस साल कुछ और है, अगले साल कुछ और है। मतलब कभी बड़ी बड़ी गाड़ियां ली जा रही है, तो कभी बड़े बड़े बंगले लिए जा रहे हैं। तो वो इतनी जल्दी कैसे हो रहा है, जबकि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है, इसमें जल्दी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इसमें 3 साल तो आपके ऐसे घुस जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसमें मिलेगा क्या, सिर्फ आपको डिप्रेशन, लॉस, कर्जा, और इसके अलावा जो फायदे की चीज आपको मिलेगी वो मिलेगी स्किल। ट्रेडिंग में जितना समय गुजरता जाएगा, जितना लॉस होता जाएगा, उसी लॉस से आपको सीखने मिलता है ट्रेडिंग की स्किल। मतलब आप इतने स्किल्ड हो जाते हो कि अगर आप चाहो, अपने गलतियों पे अगर आपने सुधार कर लिया, तो आप वो सारा पैसा वापस ला सकते हो ट्रेडिंग से, और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में आपको फिर ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी होगा कि उनके जो अर्निंग सोर्स है, जो कि यूट्यूब चैनल से बने, यूट्यूब चैनल से क्या क्या अर्निंग सोर्स बनते हैं मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे बड़ा जो अर्निंग सोर्स बनता है वो बनता है रेफरल अर्निंग सोर्स, जो कि आपको बोला जाता है कि भाई मेरे लिंक से अकाउंट खोलो और ट्रेड करो, तो वो सबसे बड़ा अर्निंग सोर्स होता है। उसके बाद जो सेकेंड अर्निंग सोर्स बनता है वो बनता है कोर्स सेलिंग का। तो ये सारे अर्निंग सोर्स इतने तगड़े होते हैं, इतने तगड़े होते हैं कि ट्रेडिंग में तो उनसे कभी इतनी जल्दी अचीवमेंट हो ही नहीं पाएगी, किसी से भी नहीं हो पाएगी। यहाँ पर चाहे कोई कितना भी तगड़ा ट्रेडर आके बैठ जाए, इतनी जल्दी उतनी अचीवमेंट नहीं कर सकता जितनी इन सारे अर्निंग सोर्स से होती है। लेकिन जिनके पास अर्निंग सोर्स नहीं है, जो लोग अपनी जॉब वगैरह छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग में आ गए हैं, तो उनको बड़ी ही मुश्किल होगी यहाँ से लगातार पैसा बनाने में, बहुत समय लगेगा। लेकिन एक बार अगर आप इन चीजों को समझ गए, आराम से रिलैक्स होके आप अपनी गलतियों पे सुधार लाने लग गए, तो यहाँ से आप इतना अच्छा पैसा बनाओगे जिससे आप अपनी अच्छी लाइफ जी सकते हो। जो आप अपनी जॉब से लाइफ जी रहे थे, एक खुशहाल जिंदगी, उससे कई गुना यहाँ पर आप अच्छी लाइफ जी सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको वो बड़े बड़े सपने दिखाने की कोशिश नहीं करूंगा कि भाई आप ट्रेडिंग करके जल्दी करोड़पति बन जाओगे, कल को आप फॉर्च्यूनर लोगे, परसों लैम्बोर्गिनी लोगे, उसके बाद आप कोई विला खरीदोगे, बंगला खरीदोगे। ये वाले सपने मैं नहीं दिखाने वाला हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जो आप अपनी जॉब में जितनी सैलरी आपको मंथली मिल रही थी, उससे 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना पैसा आप इजीली मंथली यहां से निकाल सकते हो। लेकिन आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। आपको सिर्फ सोचना यह है कि मुझे बड़ी अचीवमेंट उतनी नहीं करनी है, जितना मतलब करोड़ों की गाड़ियां, बंगला, वो वाला माइंडसेट नहीं रखना। आपको ये सोचना है कि अगर मेरा सैलरी मुझे 30,000 रुपए की मिल रही थी, तो मैं मार्केट से यहाँ से 60,000 कमा के कितना खुश होऊंगा। ये वाला माइंडसेट अगर आपने
बना लिया तो आप सोचो जब आप अपनी 30,000 की जॉब में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, अपनी फैमिली बच्चे सब पाल रहे थे और खुश भी थे, टाइम भी दे रहे थे, तो यहाँ से अगर मंथली 60,000 बन जाए तो फिर कितनी अच्छी लाइफ होगी। क्यों सोचना फिर करोड़ों का। और वो जो करोड़ों का सपना होता है हो सकता है आपकी लाइफ में वो आने वाले समय में आ जाए। धीरे धीरे आपके अर्निंग सोर्स या फिर ट्रेडिंग से आप इतना पैसा बना लो कि आपका कैपिटल इंक्रीज होता जाए, आपका रिस्क और रिवॉर्ड भी इंक्रीज होता जाए, तो टाइम के साथ साथ वो भी अचीव हो जाएगा करोड़ों का सपना। लेकिन शुरुआत में अगर आपने करोड़ों का सपना देख लिया तो आपसे बेवकूफ ट्रेडर इस दुनिया में कोई नहीं होगा, जो कि मैं खुद भी था। मैं क्या, सभी होते हैं। सबके मन में यही होता है कि घर बैठ के आराम से पैसा बनाएंगे। शुरुआत में यही सोच के आते हैं कि भाई घर बैठे उतना पैसा बन जाता है यहाँ पर जितनी एक दिहाड़ी होती है हमारी दिन की। लेकिन जैसे ही ट्रेडिंग में आ जाते हैं तो यहाँ पर हमारा जो लालच है, हम और दूसरों को जो देखते हैं कि भाई आज इसने ये गाड़ी निकाली, आज इसने ये खरीदा, आज उसने वो वाली गाड़ी निकाली, तो वो देख के हमारा दिमाग खराब होता है। तब जाके हम गलतियां करते हैं ट्रेडिंग में, जिसके चलते हम यहाँ पर पैसा नहीं बना पाते हैं। जबकि मैं आपको अगर रियलिटी बताऊं ट्रेडिंग की, अगर आपने 3 साल मार्केट को दे दिए हैं ट्रेड कर करके, तो मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं कि आप अगर अपनी गलतियों पे सुधार कर लो तो जो भी आपकी सैलरी है, 50,000 है, 1 लाख सैलरी है, तो उसका जो पर डे का बैठता है ना, पर डे छोड़ो, मंथली जो 1 लाख रुपए की सैलरी वाला है बंदा, जाहिर सी बात है अगर किसी की 1 लाख रुपए सैलरी है तो उसके पास इतना फंड तो होगा ही कि वो मंथली यहाँ से 1-2 लाख रुपए इजिली कमा सके। मैं यहाँ पर आपको अपना कैपिटल भी दिखाऊंगा और मैं कितना पैसा यहाँ से निकाल रहा हूँ, कितने कैपिटल से, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा वेट करो ताकि मैं और भी क्लैरिटी यहाँ पर ला सकूं इन्फ्लुएंसर और ट्रेडिंग के बीच में, जो क्लैरिटी ज़्यादातर लोगों को नहीं है। वैसे तो आजकल अवेयरनेस काफ़ी हो चुकी है, लेकिन फिर भी नए-नए लोग जो ट्रेडिंग में आ रहे हैं, वो इन बातों से बहुत अनजान हैं। तो मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, जो कि इन्फ्लुएंसर और ट्रेडिंग के बीच में जो डार्क साइड है, वो भी सबको पता चल सके। चलिए, अब बात करते हैं कि मेरे क्या अर्निंग सोर्स है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, मैं अपना अर्निंग सोर्स बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर मेरा अर्निंग सोर्स था, ट्रेडिंग में आने से पहले मैं जॉब करता था, जो कि बुटीक में मेरी सैलरी मुझे मिलती थी 27,000 रुपये मंथली। वो ही मेरा एक अर्निंग सोर्स था जब तक मैं ट्रेडिंग में नहीं आया था, और उससे सारी चीज़ें बढ़िया चल रही थी। लेकिन जब मैं ट्रेडिंग में आ गया, जॉब के साथ ट्रेडिंग करता रहा, जब काफ़ी समय बीत गया तो मैंने एक समय पे आकर अपनी जॉब छोड़ दी थी। तो अब मेरे पास अर्निंग सोर्स क्या बचा? सिर्फ ट्रेडिंग बची। बीच में मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर दिया था, तो यहाँ से भी मुझे 10-20 हज़ार रुपये महीना मिलने लगा था। तो मेरे पास मेरा यूट्यूब चैनल था और मेरी ट्रेडिंग स्किल थी। तो दोनों से ही मैं पैसा कमा रहा था। मेरा यूट्यूब चैनल मुझे 15-20 हज़ार रुपये मंथली ईज़िली दे देता था, जो मैं वीडियो पोस्ट करता था। बाकी मैं ट्रेडिंग से पैसा बना रहा था। लेकिन बीच में मेरा माइंडसेट खराब होना स्टार्ट हुआ जब मैं बड़े-बड़े प्रॉफिट बनाने लगा। आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे स्कैल्पिंग के, जिसमें मैं 5-5, 10-10 हज़ार क्वांटिटी से भी काम किया हूँ। काफ़ी लंबे समय मैंने काम किया है। बस वही मेरा ड्रॉ डाउन वाला फेज स्टार्ट हुआ था, जिसमें प्रॉफिट तो मैं अच्छा निकाल रहा था, लेकिन कहीं न कहीं उस टाइम पे ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग की आदत थी। ओवर ट्रेड आज भी होते हैं, लेकिन अब वो वाले नहीं होते हैं कि मतलब उतने हो जाएँगे कि जिसका कोई हद नहीं। पहले तो कोई लिमिट ही नहीं थी। एक बार 50-60 हज़ार 1 लाख का प्रॉफिट बन गया तो उसके बाद ट्रेड करने की क्या उस टाइम पे मुझे ज़रूरत थी? लेकिन नहीं, किया मैंने ट्रेड, और वो शाम तक उसको लॉस में कन्वर्ट किया, प्लस बड़ा-बड़ा ब्रोकरेज चार्जेस दिए, तो एट द एंड या एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर फिर मुझे लॉसेस होने लगे, है ना? जिसके चलते मेरा माइंडसेट खराब हुआ, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर इनएक्टिव हो गया, क्योंकि जब बंदा लॉस में जाने लगा है तो ज़ाहिर सी बात है उसका काम करने का मन नहीं करेगा, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा। यानी कि यूट्यूब पर काम करना बंद कर देता हूँ। तो धीरे-धीरे 2-3 महीने के अंदर जो मुझे वो 10-15 हज़ार रुपए मंथली यूट्यूब दे रहा था, वो भी देना बंद कर दिया। मतलब ज़ीरो अर्निंग हो गई मेरी। सिर्फ़ और सिर्फ़ अब क्या बचा मेरे पास? सिर्फ़ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग से ही अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ, अदरवाइज मेरे पास कोई भी अदर अर्निंग सोर्स नहीं है। ना मेरा रेफरल अर्निंग है, कोर्स मैं सेल करता नहीं हूँ, आप सभी लोग जानते हो। ऑलरेडी मैं कई बार यूट्यूब चैनल की अर्निंग दिखा चुका हूँ, आज भी मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल की अर्निंग दिखाऊंगा यहीं पर इस वीडियो में। अभी जो मेन जितने भी इन्फ्लुएंसर यूट्यूब पर चल रहे हैं, मतलब जो ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो डालते हैं, चाहे वो लाइव कर रहे हों, चाहे वो क्रिप्टो का लाइव हो या इंडियन मार्केट का लाइव, तो अब कोई कर नहीं रहा है क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस आ चुकी है। बाकी क्रिप्टो के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, काफ़ी टाइम से पड़े हुए हैं, अब और ज़्यादा हो गया क्योंकि उनके पास अल्टरनेटिव एक इंडियन मार्केट का था, वो भी बंद हो चुका है ना? तो सिर्फ क्रिप्टो पे रह गया है।
तो जितने भी ऐसे इन्फ्लुएंसर है, आप जरा दिमाग लगा के देखो, वो करोड़ों की गाड़ी खरीद लेते हैं, करोड़ों का प्रॉफिट कर लेते हैं, करोड़ों का उनके पास घर है, कोई आउट ऑफ कंट्री रह रहा है, कोई इंडिया में ही रह रहे हैं। तो आप जरा दिमाग लगा के देखो, उनमें से पता नहीं कितने ट्रेडर ऐसे हैं जिनकी अभी उतनी एज भी नहीं है। सही टाइम पे यूट्यूब पे आके उन्होंने ट्रेडिंग के लिए काम किया और बहुत सारे फॉलोवर सब्सक्राइबर ले लिए, जिनको उन्होंने कोर्स चिपकाए और उनको अपने लिंक से अकाउंट खुलवाया। तो वो पैसा कमा के उन्होंने ट्रेडिंग को दिखा दिखा के, भाई ट्रेडिंग से मैंने आज फॉर्च्यूनर निकलवा लिए, ट्रेडिंग से आज मैंने BMW निकलवा ली। तो ऐसी ऐसी चीजें दिखा के उन्होंने अपना सेकंड अर्निंग सोर्स बनाया, जो कि तगड़ा अर्निंग सोर्स होता है। और उसी पैसे का यूज करके उन्होंने लग्जरी लाइफस्टाइल जीना शुरू करा और अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करना शुरू करा। और जितने भी उनको देखने वाले थे, तो उनको तो यही लगेगा, भाई ये शुरू से ट्रेडिंग कर रहा है, तो ट्रेडिंग से इसने ये वाला लाइफस्टाइल अचीव किया है। तो जो लोग भी ऐसा सोच रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं भी आपके सामने बहुत लंबे समय से ट्रेडिंग में हूं, तो मैं इतनी अचीवमेंट क्यों नहीं दिखा पाया अभी तक? क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग का अर्निंग सोर्स है। और ट्रेडिंग इतनी भी आसान नहीं है कि यहाँ पर इस साल कुछ और, अगले साल कुछ और। यहाँ पर शुरुआत के ही साल आपको इतना निचोड़ देंगे, इतना निचोड़ देंगे कि आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाए। पता नहीं कितने लोग तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, छोड़ देते हैं, या डिप्रेशन में रहते हैं, या फिर कहीं चले जाते हैं। अब आप यहाँ पर कमेंट करके ये बोलोगे, भाई तेरे अंदर क्या पता वो स्किल ना हो जो उनके अंदर थी ट्रेडिंग की, या फिर उन्होंने जल्दी कंट्रोल कर लिया अपने ऊपर और उनके पास अच्छी स्ट्रेटेजी है। कुछ भी ऐसा कमेंट करोगे, या मेरे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना उनके पास है। तो भाई यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मेरी जितनी एज है, मैं 30+ हूँ, 32-33 साल की मेरी एज है, और ट्रेडिंग में भी मुझे 4 साल के आसपास हो चुका है। चलो मेरी बात तो छोड़ो, आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनकी एज मुझसे ज्यादा होगी और प्लस मुझसे ज्यादा टाइम हो गया होगा ट्रेडिंग में, क्या आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है? क्या आपके अंदर इतनी समझ नहीं है? हालांकि आप लोग भी प्रॉफिट बनाना जानते हो, लेकिन कहीं ना कहीं गलती की वजह से हो रहा है, और वो गलती आपको पता भी है ना? तो आप क्यों नहीं वो अचीवमेंट कर पाए? चलो मेरी एज कम होगी, मेरा एक्सपीरियंस कम होगा, यहाँ पर मुझे जो फॉलो करते हैं 40+, 50+ जिनकी एज है, वो तलक मुझे फॉलो करते हैं। तो क्या आपके पास ट्रेडिंग एक्सपीरियंस नहीं है? क्या आपने ट्रेडिंग में कुछ नहीं सीखा सिवाय लॉस के? आप क्यों नहीं अचीव कर पाए वो चीज? तो यहाँ पर सीधा सा जवाब यही निकल के आता है, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अर्निंग सोर्स है, ट्रेडिंग का ही एक अर्निंग सोर्स है, तो आपको बहुत समय लगेगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा। अगर आपके पास ऐसे अर्निंग सोर्स हुए जैसे कि इन्फ्लुएंसर के होते हैं, तो आपको दिन दुगनी रात चौगनी करने से कोई नहीं रोक सकता। और ज्यादातर इन्फ्लुएंसर ने उस समय पे यहाँ से पैसा निकाल लिया है जिस समय पर कोई गाइडलाइन नहीं थी, कोई रूल नहीं थे कि भाई कोई कितना भी कोर्स बेचे, कोई कितनी भी कॉल टिप दे के पैसा कमा ले, कोई दिक्कत नहीं है। आज तो फिर भी थोड़े बहुत रूल रेगुलेशन है, जिसकी वजह से कॉल टिप्स नहीं दे सकते, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते, बहुत सारे रूल रेगुलेशन आज की डेट में आ गए हैं। तो अभी तक तो मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम और इन्फ्लुएंसर का जो डार्क साइड है वो आपको बताया है, लेकिन जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको सोल्यूशन भी तो चाहिए कि भाई हम भी ट्रेडिंग में बहुत समय से हैं, इस सोल्यूशन क्या है, हम किस तरीके से अपना यहाँ पर इतना पैसा निकाल सके, जो हम जॉब करते थे उतना या उससे 2-3 गुना 5 गुना उतना निकाल के अपनी ठीक ठाक लाइफ जी सके, ना कि लग्जरी लाइफ जीना है। लग्जरी लाइफ जी के करोगे भी क्या? जो आपकी सैलरी है उससे अगर 2-4 गुना आप पैसा घर बैठे कमाने लगो, तो उससे भी आप अच्छी लाइफ जी सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अपना धन का अकाउंट, मैं किस तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ अभी फिलहाल, और क्या कुछ मैंने बनाया है, और मेरी यूट्यूब अर्निंग कितनी है। चलिए वो दिखाने की मैं आपको यहाँ पर कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको लेके चलूँगा अपने ट्रेड डायरी में, जो कि आपको इधर मिलेगी। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये मेरा ट्रेड डायरी है ना? 2025 का जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों अपने ग्रीन है यहाँ पर। और मैंने अभी यहाँ पर मंथली सिलेक्ट किया हुआ है, तो जो मेरा मार्च मंथ का है, अभी मार्च मंथ में खत्म होने में अभी 1 वीक और बाकी है, अभी मार्च मंथ कंप्लीट नहीं हुआ। और यहाँ पर जो मेरा नेट रियलाइज P&L है वो 45,000 प्लस है, और जो चार्जेस लगे हैं वो 15,000 प्लस के लगे हैं। ब्रोकरेज अपना यहाँ पर 6,000 प्लस का लग चुका है। ये सब चीजें निकाल के मैं यहाँ पर 45,000 प्लस के प्रॉफिट में बैठा हूँ, और अभी मार्च मंथ को कंप्लीट होने में 1 वीक और बाकी है। तो ये प्रॉफिट और बढ़ भी सकता है, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। कम तो मैं इसको होने नहीं दूंगा, क्योंकि जब मैं अपनी जितनी मेरी सैलरी थी, 27,000 रुपये मेरी सैलरी थी, तो यहाँ पर मैं 45,000 बनाए बैठा हूँ, तो मैं क्या बढ़िया लाइफ नहीं जी सकता घर बैठ के?
बिल्कुल जी सकता हूँ। करोड़पति नहीं हूँ, ना ही मुझे बनना है। अगर समय आएगा तो ट्रेडिंग से बन जाएँगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ से हमें अपनी लाइफ़ जीनी है। जो मैं 4 साल पहले सोच के आया था कि भई ट्रेडिंग से हम इतना पैसा बना सकते हैं घर बैठ के, जितना हम अपनी जॉब करके कमा रहे हैं 6 घंटे देके। तो वही चीज़ सोच के अब यहाँ पर काम कर रहा हूँ कि भई जितनी मेरी सैलरी थी उससे ज़्यादा ही मैं यहाँ पे मंथ के एंड में निकाल ले रहा हूँ। एक टाइम पे मैं लाखों का प्रॉफ़िट बनाता था, दिन का 50,000 1 लाख प्रॉफ़िट बनाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया। क्यों नहीं टिक पाया? क्योंकि उस टाइम पे उतना कंट्रोल नहीं था मुझे जितना आज है। और ये जो कंट्रोल होता है ये टाइम के साथ आता है। इसकी कोई टैबलेट नहीं आती है कि वो खाओ और कंट्रोल आ जाएगा। गलतियाँ करके ही आएगा, उससे पहले नहीं आएगा, चाहे आप कितने भी यहाँ पर अपना एफर्ट दिखा लो, नहीं आएगा। चलिए, अभी यहाँ पर ये जो चार्जेस और ब्रोकरेज नज़र आ रहा है और ट्रेड नज़र आ रही है, 315 ट्रेड नज़र आ रही है। तो ये 315 ट्रेड ऐसा नहीं है कि 315 ही ट्रेड है, इसका हाफ करेंगे ना तो उतने ट्रेड किए, क्योंकि ये 2 में काउंट करता है, जबकि उसको 1 में काउंट करना चाहिए, है ना? जब हम कोई भी ट्रेड लेते हैं तो पहले एंट्री लेते हैं फिर एग्जिट करते हैं, तो हम मानते हैं उसको 1 ट्रेड, लेकिन ये यहाँ पर कैलकुलेट करता है उसको 2, एक बाई ऑर्डर, एक सेल ऑर्डर। तो यहाँ पर इसका हाफ कर लेना, तो उतने ट्रेड मैंने अभी तक किए। और ये जो ब्रोकरेज चार्जेस आपको थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, जो कि है भी, तो इस वाले अकाउंट में मैं स्कैल्पिंग करता हूँ। और स्कैल्पिंग में हमेशा याद रखना, ब्रोकरेज चार्जेस ज़्यादा ही रहने वाला है। इसको कम किया जा सकता है, जितने नंबर ऑफ ट्रेड कम करोगे तो उससे ही कम होगा। अभी मैंने रिसेंटली अपनी 1 लॉट वाली सीरीज़ स्टार्ट की है, उसको मैं कंटिन्यू करूँगा मिनिमम 60 डेज़, ठीक है? और उस 1 लॉट से ही मैं आपको काफ़ी चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँगा। अब मैं स्कैल्पिंग पे उतनी बात नहीं करता हूँ, क्योंकि स्कैल्पिंग हर किसी के बस की बात नहीं है, और जब तक उसके बस की बात होती है तब तक वो बहुत कुछ गँवा चुका होता है। क्योंकि यहाँ पर जो लोग भी स्कैल्पिंग में आए होंगे उन्होंने बहुत कुछ गँवाया होगा, मैंने भी बहुत कुछ गँवाया है, इसलिए मैं स्कैल्पिंग की राय नहीं दूँगा। स्कैल्पिंग आप तब करना जब आप एक लॉट से बड़े पॉइंट निकालने वाले बन जाओगे, तब टाइम के साथ-साथ अगर आप इस फिर तो आपके लिए स्कैल्पिंग बहुत ईज़ी हो जाएगी, क्योंकि जब बड़े पॉइंट आप निकाल रहे हो तो 10-15 पॉइंट निकालने कोई बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए बड़ी क्वांटिटी से। तो इसलिए स्कैल्पिंग से स्टार्टिंग में दूर रहना, बाद में भले से आ जाना। चलिए, अभी यहाँ पर बात करते हैं कि ये कितने कैपिटल से मैं रिटर्न बना रहा हूँ। कैपिटल का भी यहाँ पर बहुत महत्व होता है। भले ही आपके पास कितना भी पैसा पड़ा हो बैंक अकाउंट में, लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट में उतना डाला और आपको कंट्रोल नहीं है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप गलती करोगे बहुत बड़ी वाली। तो इसलिए यहाँ पर कैपिटल का रोल प्ले सबसे ज़्यादा करता है। क्यों करता है? क्योंकि जब आप 10,000 के कैपिटल को या फिर 50,000 कैपिटल को ज़ीरो कर सकते हो, तो आप 5 लाख के कैपिटल को भी ज़ीरो कर सकते हो, 50 लाख के कैपिटल को भी ज़ीरो कर सकते हो। इसलिए कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। तो यहाँ पर ये जो मैं रिटर्न निकाल रहा हूँ मंथली बेसिस पे, कितने कैपिटल से मैंने बनाया है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर अपना कैपिटल भी शो करता हूँ। तो चलते हैं फंड वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पर देखो इसमें मेरा कैपिटल कितना है, 43,000 नहीं है मेरा कैपिटल जो रहता है वो 50,000 का रहता है। यहाँ पर मैं 50,000 का कैपिटल हमेशा मेंटेन करके रखता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं होने देता हूँ। उसके लिए मेरे पास एक ही हथकंडा रहता है, मैं विड्रॉ कर लेता हूँ। कल का प्रॉफिट भी मैंने तुरंत विड्रॉ कर लिया था, और यहाँ पर ये 43 इसलिए दिखा रहा है, जो मेरा कल का प्रॉफिट था वो अभी इसमें ऐड नहीं हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो ये 8,000 के आसपास जब इसमें ऐड होगा, जो कि मंडे तक हो ही जाएगा, तो ये 50,000 यहाँ पर इजीली हो जाएगा। तो मैं इसको मेंटेन रखता हूँ, चाहूँ तो बड़ा कैपिटल रख के फिर दोबारा से वही मैं 50,000 1 लाख वाले प्रॉफिट बना सकता हूँ, लेकिन जब तक मैं अपनी इंद्रियों पे पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता, या फिर जब तक मैं इस 50,000 को 5 लाख 10 लाख ना बना दूं, तब तक मैं वो चीज़ करने वाला हूँ ही नहीं। और आपको भी मैं यही सलाह दूंगा, जब तक आप 10,000 को 20,000 बनाने के लिए काबिल नहीं हो, या 20,000 को 50,000 बनाने के लिए काबिल नहीं है, तब तक अपना पैसा बैंक अकाउंट में रखो, ना कि ट्रेडिंग अकाउंट में रखो। ये सबसे समझदारी का काम है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको रियलिटी बता रहा हूँ। बाकी मोह माया में फंसाने के लिए तो इन्फ्लुएंसर बैठे ही हुए हैं, डेली कोई ना कोई गाड़ी निकाल के ले आता है और आपको दिखाता है मैंने ये अचीवमेंट की है, मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया। मेरे भाई, अगर आपको उनका सिर्फ और सिर्फ रेफरल अर्निंग सोर्स पता चल जाए ना, तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी, आप पल के भी नहीं झपका पाओगे। तो बातों को समझो, अगर आपको ट्रेडिंग से पैसा बनाना है तो आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी, ऐसे इन्फ्लुएंसर को फॉलो करना अवॉइड करना पड़ेगा। सिर्फ आपको ये वाला माइंडसेट लेके आना है कि भाई, हम छोटे कैपिटल से उसको अगर हम बड़ा करने की हिम्मत रखते हैं,
तभी हम बड़ा कैपिटल लेके आएंगे दोबारा से, नहीं तो हम नहीं लेके आएंगे। ये बात मेरी हमेशा ध्यान रखना। अगर आप 50,000 के कैपिटल को 5 लाख नहीं बना सकते तो फिर आपके पास चाहे 5 लाख का कैपिटल हो या फिर 50 लाख का कैपिटल हो, वो किसी काम का नहीं है। मैं तो फिर भी 50,000 के कैपिटल से काफ़ी रिटर्न निकाल रहा हूँ, जो कि एक तरह से इम्पॉसिबल लगेगा नए ट्रेडर को, जबकि ये इम्पॉसिबल नहीं है। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप मंथली 15-20% का भी रिटर्न निकाल पाए अपने कैपिटल पे, चाहे वो 50,000 का ही कैपिटल हो, तो बढ़िया है। बस अपना अदर अर्निंग सोर्स रखो ताकि आपको थोड़ा सा बैकअप मिलता रहे, आपको टेंशन ना हो। मेरे पास तो कोई अर्निंग सोर्स है ही नहीं है। अर्निंग सोर्स से याद आया, अभी मैं आपको अपना यूट्यूब अर्निंग दिखाता हूँ। मैं इधर एक टैब ओपन कर लेता हूँ यूट्यूब का, वो दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हाँ भाई, ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ किस अर्निंग सोर्स पे जी रहा हूँ, जो कि मुझे वो सारी चीज़ें अचीव करने में क्यों इतना समय लग रहा है। क्योंकि मेरे भाइयों, ट्रेडिंग में इतनी जल्दी अचीवमेंट नहीं होती है अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रेडिंग का ही अर्निंग सोर्स है। ये मेरा चैनल है, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा रेवेन्यू वाले सेक्शन में। तो रेवेन्यू वाले सेक्शन में जाकर मैं आपको अभी यहाँ पर दिखाता हूँ, जो कि आपको साफ-साफ नज़र आएगा। ये देखो, यहाँ पर मंथ वाइज़ आपको नज़र आएगा। यहाँ पर मैंने डॉलर में नहीं, आईएनआर में सिलेक्ट किया हुआ है, जो कि आपको समझाने में ईज़ी रहेगा, कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा। तो अक्टूबर मंथ में देखो, ₹166.37 यूट्यूब ने दिए। नवंबर मंथ में ₹75, दिसंबर मंथ में ₹56, जनवरी मंथ में इसने ₹2,234 दिए, फ़ेब में मुझे ₹1,000 दिए, और अभी जो मार्च है वो जो ऑनगोइंग अभी चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो ₹1464 इसने मार्च में बनाए। तो क्या इस अर्निंग सोर्स पे मतलब अचीवमेंट की जा सकती है? इससे ज़्यादा रियलिटी और क्या दिखाऊँ मैं आपको? मैं जो अभी लाइफ़ जी रहा हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ट्रेडिंग इनकम से जी रहा हूँ, जो कि हाईली रिस्की इनकम सोर्स है। तो अगर आप भी सीरियस ट्रेडर हो और अपनी ट्रेडिंग को ही एज़ अ करियर देखते हो, तो मैं आपको यहाँ पर एक ही सलाह देना चाहूँगा, जो भी बातें मैंने इस वीडियो में बताई है उसको फ़ॉलो करना शुरू करना पड़ेगा आपको। बाकी उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर इस वीडियो से आपको एक ट्रेडर की सच्चाई पता चल रही है, इन्फ्लुएंसर की सच्चाई ज़रा भी पता चली हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। चलिए आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।